केवल श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्य से पूछते हैं, कच्चेदे तत्प्रथम कच्चेते श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा। अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त से मेरी कुछ बात सुनी है और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुआ है क्या? कैसा शिष्य है अद्भुत। कहता है, महाराज, जिसके लिए आपने प्रारंभ की थी गीता, उस गीता को मैंने पचा लिया, आत्मसात कर लिया। क्योंकि जिस समय आपने गीता मेरे लिए प्रारंभ की, उस समय मेरी दशा मुझे मालूम। बेपथुष्ट शरीर में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। मेरी त्वचा जल रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। सारे संसार को अपनी गांडीव की प्रत्यंचा से दिग्दिगांत को प्रभावित करने वाला वो अर्जुन, उसके हाथ में से गांडीव छूट रहा था। किसी योद्धा की ऐसी दयनीय स्थिति संसार में होती है क्या? और ऐसी दयनीय स्थिति में खड़े होने पर भी मुझे बहुत आप श्रेष्ठ लगते मेरे भगवान। सचमुच आप मेरे ईश्वर हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने आपको ज्ञान का उपदेश किया। पूरा पहला अध्याय आप पढ़िए, वो कह रहा युद्ध करने से ये हानि होगी, ये हानि होगी, ये हानि होगी। मुझे भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रणव में अधिक लगते हैं कि अपने शिष्य और अनुगत के द्वारा उपदेश श्रवण कर रहा है। हमारे सामने कोई हमारा शिष्य अपने ज्ञान की बात करने लगे तो हम कहेंगे, बहुत ढाईपण नहीं बताओ, छानो मोनो बैसी रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े और अर्जुन उन्हें खूब अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। वर्ण शंकर प्रजा हो जाएगी, सारे संसार में अनीति फैल जाएगी, श्राद्ध देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण की यही विशेषता हम सब भक्तों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतने बड़े उपदेश श्रवण करने के बाद भी भगवान शांत खड़े हुए हैं। केवल गुरु ही बोलना न जाने, कभी शिष्य भी कुछ कहता हो तो गुरु बड़ी शांति से उसको सुने, भले वो बात उचित ना भी हो तो भी सुने। क्योंकि उसकी अनुचित बात सुनने के बाद उसे औचित्य क्या ये बताने का अवसर मिलेगा ना। यदि वो अपने भीतर से खाली नहीं होगा, वो रिक्त नहीं होगा, घुटन बनी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, निरंतर बार बार सोचा ही करेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। इसलिए एक बार भगवान ने सोचा कि इसको खाली होने दो। मेरे प्रवचनों में कई बार आपने खालीपने की प्रशंसा सुनी, फिर से याद दिलाता हूं। सुराही बहुत अच्छी होती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है, डायमंड डेक्ट भी हो सकती है। अगर कोई अरब का बादशाह हो तो वो अपनी सुराही के ऊपर डायमंड लगाता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि सुराही में पानी भरा हुआ ठीक है, बहुत बहुत महंगी है, लेकिन उसके सामने एक चषक रखा है, एक प्याला रखा है, एक गिलास रखा है। वो सुराही को देखता और बड़ा मस्त है। सुराही ने देखा, ये प्याला मुझसे ज्यादा सुखी दिखाई पड़ रहा है, इसे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता बहुत हो रही है। सुराही ने पूछा, तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, तुम बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। उसने कहा, सुराही, तुम्हें मालूम है मैं रिक्त हूं, जो रिक्त होता है वही भरा जाता है, भरे को कोई भरता नहीं। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है, सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। जब उसके सामने चषक वो प्याला आता है तो सुराही को झुकना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से पूर्व, अध्ययन करने से पूर्व, स्वाध्याय करने से पूर्व प्रतिदिन पहले अपने को रिक्त करते जाएं।